नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। वाराणसी के ऐतिहासिक राजघाट मालवीय पुल पर रात के समय ट्रैफिक पूरी तरह से रहेगा बंद। 14 जून से 13 अगस्त तक मरम्मत के काम के चलते भारी डायवर्जन लागू। आगरा के शास्त्रीपुरम में करोड़ों रुपए का जमीन घोटाला उजागर। मोहम्मदपुर गांव में अवैध रूप से बेचे गए प्लॉटों की 46 रजिस्ट्रियां निरस्त करने की तैयारी। खरीदारों और विक्रेताओं पर होगी FIR। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर हुआ दिलदहला देने वाला दर्दनाक हादसा। चलती उत्सर्ग एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश में फिसला दंपत्ति, पति की मौके पर मौत और पत्नी की हालत बेहद नाजुक। लखनऊ में लापता हुई 34 नाबालिग लड़कियों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया सख्त संज्ञान। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से मांगी विस्तृत और फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट। लखनऊ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप समिट 2026 में यूपी, बिहार और झारखंड के 1500 मेधावी छात्रों का हुआ भव्य सम्मान। उच्च शिक्षा मंत्री ने बढ़ाया युवाओं का हौसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी में उत्तर प्रदेश के बीमा कर्मचारियों की तैनाती पर लगाई अंतिम रोक। राज्य सरकार से मांगा जवाब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का कहर। कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। मानसून जल्द पहुंचने की उम्मीद। युवाओं को स्किल और नौकरी। गन्ना विभाग और बागवानी फाउंडेशन के बीच समझौता। 3500 छात्रों को मिलेगी ट्रेनिंग। ये खबर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और किसान परिवारों के बच्चों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने वाली है। यूपी के गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग ने युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए बागवानी फाउंडेशन के साथ एक बेहद अहम और बड़ा समझौता किया है। एक विशेष करार के तहत प्रदेश के चीनी मिल क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में लगभग 3500 होनहार छात्रों को आधुनिक तकनीकी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि कोर्स पूरा होने के बाद इन युवाओं को नामी कंपनियों में प्लेसमेंट और नौकरी दिलाने में भी पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। ये कदम ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बुलेट ट्रेन का महाप्लान। दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से यूपी के कई शहरों को लगेंगे पंख। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी क्रांति आने वाली है। देश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन यानी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। ये सुपरफास्ट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरेगा, जिससे दिल्ली से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की दूरी चंद घंटों में सिमट जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने से यूपी के कई प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक शहरों में कनेक्टिविटी की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। इस रूट और जमीन अधिग्रहण को लेकर कागजी और तकनीकी सर्वे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देगा। यूपी पुलिस परीक्षा में फर्जीवाड़ा। फर्जी पहचान पत्र के साथ परीक्षा देते हुए धौलपुर का युवक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह शुचिता और कड़ाई से कराने के दावों के बीच धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले एक छात्र युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये युवक किसी दूसरे असली अभ्यर्थी की जगह एक फर्जी पहचान पत्र तैयार कर परीक्षा हॉल में बैठकर पेपर दे रहा था। बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा सॉल्वर गैंग तो काम नहीं कर रहा है। गरीबों को बड़ी राहत। यूपी में मुफ्त राशन वितरण की तारीख 15 जून तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन धारकों के लिए सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। जून महीने के मुफ्त राशन वितरण की आखिरी तारीख को बढ़ाते हुए अब 15 जून कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि उन गरीब परिवारों को भी पूरा मौका मिल सके जो किसी कारणवश अब तक अपना कोटा नहीं ले पाए थे। इस योजना के तहत कार्ड धारकों को गेहूँ, चावल और अन्य आवश्यक सामग्रियाँ पूरी तरह निःशुल्क दी जा रही हैं। अगर आपने भी इस महीने का राशन अभी तक राशन कोटे की दुकान से नहीं लिया है तो 15 जून की समय सीमा से पहले अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर इसे जरूर हासिल कर लें। अयोध्या से बड़ी मांग। महत कमल नयनदास राम मंदिर अन्य क्षेत्र में गड़बड़ी की जांच के लिए उठाई आवाज। धर्म नगरी अयोध्या से इस वक्त की एक बड़ी और संवेदनशील खबर आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख संत महंत कमल नयनदास ने राम मंदिर के अन्य क्षेत्र में कथित तौर पर हुई पैसों या राशन की गड़बड़ी और हेरफेर को लेकर बेहद बड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सरकार के ट्रस्ट आला अधिकारियों से इस पूरे मामले की निष्पक्षता और उच्च स्तरीय जांच कराने की पुरजोर मांग की है।
महंत कमल नयन दास का कहना है कि राम मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उनका दान जुड़ा हुआ है, इसलिए व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को रफ्तार, नोएडा ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सफर को बेहद आसान और प्रदूषण मुक्त बनाने वाली एक बेहतरीन खबर सामने आई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सीधे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की नई खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। ये शानदार इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह से वातानुकूलित और हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं, जो यात्रियों को बेहद किफायती किराए में आरामदायक सफर का एहसास कराएंगी। इस पहल से न सिर्फ जेवर एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों को तगड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम हो और पर्यावरण को भी बड़ी राहत मिलेगी। झांसी में बड़ी मुठभेड़, 10 लाख की धोखाधड़ी और नकदी सोने का स्कैम करने वाला स्क्रैप व्यापारी गिरफ्तार। अब रुख करते हैं अपराध की एक सनसनीखेज खबर की तरफ। झांसी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फर्जी सोने के नाम पर करीब 10 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर स्क्रैप व्यापारी को मुठभेड़ में धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। खुद को गिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे दबोच दिया। इस साथ ही ठग के पास से नकली सोना, नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। बिजली कीमतों पर घमासान, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत और पावर कॉर्पोरेशन के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिना किसी जानकारी या सलाह के फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली महंगी करने की कोशिश पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि बिना सरकार और संबंधित मंत्रालय को भरोसे में लिए जनता पर ये अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की तैयारी क्यों की गई। ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि आम जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तल्ख तेवर के बाद अब माना जा रहा है कि फिलहाल बिजली की दरों में होने वाली बढ़ोतरी पर ब्रेक लग सकता है। ब्यूरोक्रेसी में हलचल, यूपी के 27 पीसीएस अफसरों को मिल सकता है आईएएस का तोहफा। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी कैडर के 27 सीनियर पीसीएस अधिकारियों की किस्मत का ताला जल्द ही खुलने वाला है। इन अधिकारियों को प्रमोट करके आईएएस अधिकारी बनाने के लिए और राज्य सरकार के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इन अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस की बारीकी से जाँच करने के बाद अंतिम मोहर लगाई जाएगी कि प्रमोशन के बाद प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में कई बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे और कई जिलों के नए तेज तर्रार आईएएस अधिकारी मिल जाएंगे, जो सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, यूपीपीसीएस ने जारी की मेडिकल ऑफिसर परीक्षा की तारीख। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा के लिए सभी जरूरी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब अपनी तैयारी को आखिरी रूप देने का समय आ गया है। इस भर्ती के जरिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी को दूर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की स्वास्थ्य सेवाएं काफी मजबूत होंगी। रेलवे की बड़ी सौगात, लखनऊ चारबाग स्टेशन से फिर चलेंगी ट्रेनें। 36 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले। राजधानी लखनऊ के रेल यात्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर चल रहे रिमॉन्डिंग और मरम्मत के काम के बाद अब 6 प्रमुख ट्रेनों का संचालन एक बार फिर से यहीं से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और भीड़ को मैनेज करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस समेत करीब 36 महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। अब आपको अपनी पसंदीदा ट्रेन पकड़ने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स पर जाना होगा। अगर आप अगले कुछ दिनों में लखनऊ से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो घर से निकलते समय रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर और स्टेटस जरूर चेक कर लें।
पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट। गांव की सरकार चुनने की सरगर्मी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट यानी अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बार सूची को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। प्रदेश के सभी जिलों की ब्लॉक और ग्राम पंचायत वार इस बार लाखों नए युवा वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों की राजनीति बिसात पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप भी अपने गाँव के चुनाव में वोट डालना चाहते हैं तो तुरंत अपना लिस्ट में नाम चेक कर लें ताकि मतदाता के दिन कोई गड़बड़ी ना हो। यूपी बोर्ड 2026 का अहम अपडेट। 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों का साल बचाने के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने की विंडो खुली। मेरे युवा दोस्तों और उनके अभिभावकों, अगर किसी भी कारणवश इस बार यूपी बोर्ड 2026 के नतीजे में आपके नंबर कम रह गए हैं या आप 1-2 विषय में फेल हो गए हैं तो आपको बिल्कुल निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपका एक कीमती साल बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका दिया है। बोर्ड ने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी है। तारीखों की बात करें तो 6 जून 2026 से लेकर 27 जून 2026 की आधी रात तक आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। इस साल परीक्षा शुल्क भी काफी मामूली रखा गया है। हाई स्कूल और 10वीं के लिए ये फीस 256.50 रुपए और इंटरमीडिएट 12वीं के लिए 306 रुपए तय की गई है। एक बात का खास ध्यान रखें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बाद ट्रेजरी चालान की कॉपी और फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में तय समय के अंदर रजिस्टर्ड डाक से भेजना बहुत जरूरी है। तो बिना देरी किए आज ही अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलें और अपनी पढ़ाई को नई दिशा दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी। बस ये काम निपटाएं और खाते में पाएं पूरे 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बेहद राहत भरी और जरूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त मार्च 2026 में किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को अगली यानी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। कृषि विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक इसी महीने जून जुलाई 2026 के बीच कभी भी 2000 रुपए की ये किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आ सकती है। लेकिन ध्यान दें किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने अपना KYC अभी तक पूरा नहीं किया है या बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, उनका पैसा इस बार बीच में ही अटक जाएगा। इसके अलावा जमीन के कागजात का वेरिफिकेशन भी पोर्टल पर यस होना जरूरी है। अगर आपने स्मार्टफोन से पीएम किसान गोआई ऐप डाउनलोड करके फेस ऑथेंटिकेशन से या अपने नजदीकी CNC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी KYC पूरी करें। इस छोटे से काम में लापरवाही बिल्कुल न करें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के भविष्य को संवारने वाली 2019 की ये शानदार योजना अभी भी है चालू। अब 15,000 की जगह मिल रहे हैं पूरे 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी माता पिता जिनके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है, उनके लिए योगी सरकार की एक पुरानी लेकिन बेहद शानदार योजना 2026 में और भी ज्यादा दमदार हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में शुरू हुई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। ये योजना बेटियों को बोझ नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी मानती है और उनके जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक का पूरा खर्च उठाने में आर्थिक मदद करती है। आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में सरकार ने इस योजना की कुल अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया है। ये पैसा आपकी बेटी के बैंक खाते में 6 अलग अलग और अहम चरणों में भेजा जाता है, जैसे बेटी के जन्म पर, उसके टीकाकरण के समय, पहली कक्षा में दाखिला पर, 6वीं में, 9वीं में और अंत में जब 12वीं पास करके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आप महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर घर बैठे आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची। अब हर वोटर को मिलेगा 9 अंकों का खास और नया पहचान नंबर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और गांव की चौपालों पर आने वाले पंचायत चुनाव की चर्चाओं का हिस्सा हैं, तो आपके लिए एक बेहद बड़ी और जरूरी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और इसी कड़ी में 10 जून 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव
बदलाव इस बार ये है कि पंचायत चुनाव के हर वोटर को 9 अंकों का एक बिल्कुल नया पहचान नंबर अलॉट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार चुनावों में फर्जी वोटिंग रोकने और पूरी प्रक्रिया में 100% पारदर्शिता लाने के लिए एक नया हाईटेक सिस्टम लागू किया गया है। आयोग का सख्त संदेश है कि जिनका नाम इस नई 9 डिजिटल वाली लिस्ट में दर्ज होगा, सिर्फ वही लोग आने वाले ग्राम प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चुनावों में अपना वोट डाल पाएंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो घर मत बैठिए, तुरंत अपने बीएलओ, ग्राम पंचायत सचिव या फिर ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें और इस नई लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो अपना वोटिंग अधिकार पक्का करना बिल्कुल न भूलें। अटल पेंशन योजना 2026 में भी बनी हुई है युवाओं की पहली पसंद। 2015 की सुपरहिट योजना में छोटा सा निवेश कर पाएं 5,000 रुपये महीने का फिक्स सरकारी पेंशन। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या आपका अपना छोटा मोटा कोई काम है, अगर आप अपने बुढ़ापे को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं तो 2015 में लॉन्च हुई अटल पेंशन योजना आपके लिए एक रामबाण इलाज है। ये योजना अभी भी आम जनता के लिए पूरी तरह से खुली है और 2026 तक आते आते करोड़ों लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। ये योजना उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट नहीं है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप खुद तय कर सकते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने कितनी पेंशन चाहिए, 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक। आप जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे, आपको हर महीने उतना ही पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई 18 साल का युवा 5,000 रुपए की मासिक पेंशन चाहता है तो उसे हर महीने 210 रुपए यानी रोजाना मात्र 7 रुपए बचाने होंगे। ये एक पूरी तरह से सरकारी और सुरक्षित योजना है जिसमें निवेश का कोई रिस्क नहीं है। आयुष्मान योजना 2026 में हुए ऐतिहासिक बदलाव। पुरानी योजना में खुला नया रास्ता। अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को बिना किसी भेदभाव के मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मेरे प्यारे साथियों, साल 2018 में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना आज भी पूरी तरह से एक्टिव है और करोड़ों लोगों की जान बचा रही है। 2026 में इस योजना में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया गया है जिसने इसे हर घर की परम जरूरत बना दिया है। जी हाँ, सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है तो चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो, उनका आयुष्मान वय वंदना कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनाया जाएगा। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ लिस्ट में शामिल गरीब परिवारों को ही मिलता था, लेकिन अब ये क्राइटेरिया बुजुर्गों के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस गोल्डन कार्ड के जरिए आप कैंसर, हार्ट सर्जरी और किडनी की बीमारियों समेत 1900 से भी ज्यादा गंभीर बीमारियों का इलाज देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में बिना एक भी रुपया खर्च किए करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल ऐप में आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, अपने बुजुर्ग माता पिता का आधार कार्ड नंबर डालकर KYC पूरा करें और तुरंत अपना कार्ड डाउनलोड करें। सुकन्या समृद्धि योजना का ताजा अपडेट। पुरानी लेकिन सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली इस सरकारी योजना में आज ही खुलवाएं बेटी का खाता। शादी और पढ़ाई की टेंशन हमेशा के लिए होगी दूर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एक छोटी बेटी के पिता हैं, अभी से उसकी उच्च शिक्षा या शादी के लाखों खर्च को लेकर परेशान रहते हैं, तो साल 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर आपके लिए कोई और विकल्प नहीं हो सकता। शेयर बाजार के जोखिम और बैंकों की गिरती ब्याज दरों के बीच ये पुरानी पोस्ट ऑफिस स्कीम आज 2026 में सबसे ज्यादा और 100% सुरक्षित रिटर्न की गारंटी दे रही है। इस बेहतरीन योजना का फायदा उठाने के लिए आपको अपनी बेटी के 10 साल का होने से पहले ही किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में उसका खाता खुलवाना होगा। आप इस खाते में अपनी सहूलियत के हिसाब से हर साल कम से कम 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो आप उसकी पढ़ाई के लिए आधा पैसा आसानी से निकाल सकते हैं और 21 साल की उम्र में ये खाता पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। लंबी अवधि में इस योजना में जमा किया गया आपका पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से एक बहुत बड़े फंड में बदल जाता है। अपनी बिटिया का भविष्य सुरक्षित करने में बिल्कुल देरी ना करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।